जून 2012। सीएमए इंटर। देखो उसने क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय स्टरलाइट कंपनी लिमिटेड फाइंड आउट। एमसीवी निकालना है, एमयूवी निकालना है और एमटीवी निकालना है। अब आपको जो डेटा दिया हुआ है वो देखिएगा। वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड, आपने 9000 की वैल्यू का मटेरियल परचेज किया है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड 3000 यूनिट है। अब आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर टन दे रखा है, यानी यहां आपको हमें स्टैंडर्ड का डेटा आ गया। ध्यान से देखिएगा, अगर आप 1 टन फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको क्वांटिटी कितनी चाहिए, 25 यूनिट्स, और आपको रेट दे रखी है ₹2। इसका मतलब आप टोटल आपके 50 रुपए खर्च कर दोगे। 25 यूनिट मटेरियल की चाहिए, ₹2 पर यूनिट है आपके पास। अब आपको ओपनिंग स्टॉक नील दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट दे रखी है, और फिनिश्ड प्रोडक्शन आपको 80 टन। तो स्टैंडर्ड का आउटपुट तो उसने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था 1 टन है आपका। अब हम आते हैं एक्चुअल पर। तो एक्चुअल का जो आउटपुट आपको दे रखा है 80 टन। अब मुझे निकालना है कि मेरी जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो क्या रही, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल का डेटा नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे यहां पर जो लेना होता है, जब तक एमपीवी के लिए न बोला जाए, हम अपने सारे वेरिएंसेस कंजम्पशन पर निकालते हैं। कंज्यूम्ड कैसे निकाला जाता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बताइए मुझे ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है, नील, प्लस मैंने कितनी क्वांटिटी परचेज की, 3000, और माइनस उसमें से मेरे पास अभी भी 500 का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो इसका मतलब मेरी जो क्वांटिटी कंज्यूम्ड आ गई वो 2500 यूनिट आ गई। अब मुझे एक्चुअल प्राइस चाहिए। तो देखिएगा, आपको क्वेश्चन में दे रखा है आपने टोटल 9000 की वैल्यू का मटेरियल खरीदा और आप 3000 यूनिट खरीद कर लाए थे। तो बताइए आपकी जो एक्चुअल प्राइस है वो कितनी आ गई, ₹3। आपने कंज्यूम्ड 2500 किया, लेकिन आप जो खरीद के लाए थे वो 3000 यूनिट 9000 की वैल्यू पर लाए थे। तो इसका मतलब आपके पास जो रेट आ जाएगी वो कितनी हो गई, ₹3। 7500 आपकी टोटल कॉस्ट हो गई। ये लीजिए, सबसे पहले मैंने अपनी टेबल को कंप्लीट किया। वापस से देख लेना, मुझे स्टैंडर्ड का डेटा 1 टन का दिया हुआ है, एक्चुअल का डेटा मुझे दे रखा है 80 टन का, लेकिन एक्चुअल की सारी वैल्यू गायब है। तो मुझे ये पता है इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम कंज्यूम्ड पर अपने वेरिएंसेस निकालते हैं। तो पहले मैंने मटेरियल का कंजम्पशन निकाल लिया, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके। आफ्टर दैट मैंने अपनी एक्चुअल की रेट भी कंप्यूट कर ली,
कि भाई 9,000 रुपए टोटल खर्च करके मैंने 3,000 यूनिट खरीदी थी, तो इसका मतलब मैंने 3 रुपए पर खरीदा था। नाउ अब मैं अपने वेरिएंसेस निकाल सकता हूं, क्योंकि अब मेरी टेबल कंप्लीट हो गई। एमसीवी क्या फॉर्मूला था? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो बताओ, मेरी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट 50 रुपए लगती है, वो कितने आउटपुट के ऊपर लगती है? मेरी 50 रुपए की स्टैंडर्ड कॉस्ट लगती है, तो 80 पर कितनी लगेगी? 4,000 माइनस मेरी एक्चुअल कॉस्ट लगी है 7,500। तो 4,000 माइनस 7,500, मेरा जो वेरिएंस आ गया वो आ गया 3,500 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डिफरेंस लेते हैं एसपी माइनस एपी का एंड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। एसपी कितनी थी अपनी? 2 रुपए, माइनस एपी आई थी हमारी 3 रुपए, इनटू जो हमने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड की वो 2500। ये आ गया 25 एडवर्स, 2500 एडवर्स। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, डिफरेंस बिटवीन SQ माइनस AQ मल्टीप्लाई बाय SP, और मुझे पता है SQ मस्ट बी बेस्ड ऑन SQ मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। तो आइए SQ निकाल लेते हैं। मैंने सोचा था 25 यूनिट लगकर 1 टन माल बनेगा, तो 80 टन के लिए अगर सोचता तो मेरी क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी? 2,000 25/1 इंटू 80, 2,000 लीजिए। 2,000 लगनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल कंजम्पशन कितना हुआ? 2500 इंटू 2,000 एडवर्स। ये मेरे पास MUV आ गया। और चेक भी कर लो, MPV और MUV मिलाकर किसके बराबर हो जाएगा? आपका MCV के बराबर हो जाएगा। बस एक टेबल बनाई हमने और उससे हमने अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। 3 वेरिएंसेस मांगे थे, MCV, MPV और MUV, और निकल भी 3 ही सकते थे, क्योंकि मिक्स वेरिएंस निकल नहीं सकता जब तक 2 और मोर देन 2 मटेरियल आपके पास नहीं होंगे। चलिए आगे। दिसंबर 2013 के क्वेश्चन पर आइए, उसके थोड़ा नीचे जाओ। दिसंबर 2013, SK लिमिटेड operate a system of standard costing throughout its division. The company produces an alloy by mixing and processing 3 materials P, Q and R.
स्टैंडर्ड का डेटा दे रखा है आपको। 3 तरह के मटेरियल आप यूज करते हो, मटेरियल पी, मटेरियल क्यू और मटेरियल आर। रेशो दे रखा है, इसकी 2 यूनिट, इसकी 2 यूनिट, इसकी 1 यूनिट। टोटल इनपुट 5 करते हो। इसकी रेट 40 रुपए, इसकी रेट 60 रुपए और इसकी रेट 85। कॉस्ट आ गई यहां पर तो 80 रुपए, 120 रुपए और 85। तो 85। अब इसने बोला है नॉर्मल लॉस जो होता है, सॉरी लॉस जो होता है प्रोसेसिंग में वो 5% होता है। यहां से हटा दो लॉस, 0.25 का लॉस हो जाएगा। तो यानी आउटपुट बेसिकली आपके पास कितना आ जाएगा, 4.75। ये लीजिए, ये मैंने अपना स्टैंडर्ड का पूरा डेटा लिख दिया। हमने 221 का इनपुट किया, 0.25 का नॉर्मल लॉस मतलब लॉस हो गया और आउटपुट आ गया। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 5,80,000 kg of alloy was obtained from the input as per the details given below। अब एक्चुअल डेटा दे रखा है, एक्चुअल डेटा P कितना लगा, 2,40,000। Q लगा 2,50,000 और R लगा 1,10,000। ये आपके पास एक्चुअल कंजम्पशन आ गया। रेट है 38, 59, 88। आइएगा 240 प्लस 250 प्लस 110। टोटल इनपुट 6 लाख है और आउटपुट 580 दे रखा है। इसका मतलब मेरा 20,000 का लॉस हो गया और 5। हाँ जी सर, ये जो अपने लॉस माइनस किया ना स्टैंडर्ड में, हाँ, ये कॉस्ट में से क्यों किया है? कॉस्ट में से कहाँ किया है, 2:1 रेशियो ऑफ इनपुट है ना ये तो। क्वांटिटी है, ये प्राइस है और ये कॉस्ट है। कहां से कम किया है मैंने, इनपुट ऐसे तो करते हो लॉस कम, जो क्वांटिटी लगाई उसी में से लॉस कम करेंगे। मेरे को वो रेट लगी थी। रेट कहाँ लगी, 40 रुपए दे रखी है ना रेट। तो 2,40,000 इंटू 38, तो ये आपके पास आ गई 91 लाख 20,000। 14,75। फिर 250 इंटू 59, 1,50,50,000 47,50,000 और 110 इंटू 88 तो 96,80,000। 3,35,50,000। 147,50 और 91,20, 3,35,00,000 5 लाख। ये लीजिए, अब हमने पूरा अपनी टेबल बना ली स्टैंडर्ड और एक्चुअल की। अब उसने मांगा क्या क्या है, एमसीवी, एमपीवी, एमएमवी, एमवाईवी और एमयूवी। ये सारे वेरिएंसेस मांगे हैं, तो अब हम निकाल सकते हैं। आइएगा, सबसे पहले एमसीवी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। लीजिए, तो टीएससी निकालेंगे। 285 का खर्चा हुआ
4.75 यूनिट को बनाने में। तो हमने एक्चुअल में बनाई है 5,80,000 यूनिट, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी, और माइनस एक्चुअल लगा 3,35,50,000। 285 डिवाइड बाय 4.75 इंटू 580, तो ये आ गया 3,48,00,000। माइनस 3,35,50,000, तो ये आ गया आपका 12,50,000 फेवरेबल। सर हाँ जी, सर एक्चुअल में 20,000 का लॉस कैसे आया? एक्चुअल में लॉस कैसे आया? आपने इनपुट टोटल किया 6 लाख, और क्वेश्चन में दे रखा है आपका जो फिनिश गुड्स बनकर तैयार हुआ वो 5,80,000 केजी। तो अगर आपने 6 लाख का इनपुट किया और आपका जो आउटपुट आया वो 580 आया, तो बताओ लॉस कितने का हो गया बीच में? 20,000 का लॉस हो गया ना? क्लियर है? आइए एमपीवी निकालते हैं। एमपीवी होता है एसपी माइनस एपी देन मल्टीप्लाई बाय एक्यू। अब हमारे पास एक तो है पी, तो पी के लिए निकाल दो। चलिए, पी की एसपी थी 40 रुपए, माइनस इसकी एपी है 38 रुपए, और एक्चुअल क्वांटिटी थी 240। तो 40 माइनस 38 इंटू 240, ये आ गया 4,80,000 फेवरेबल। क्यू निकाल दीजिए। क्यू की एसपी थी 60 माइनस 59 इंटू 250, तो 60 माइनस 59, ये हमारे पास आ गया 250 फेवरेबल। आर निकाल लीजिए। एसपी $85 माइनस 88 इंटू 110, 85 माइनस 88 इंटू 110, तो 3,30,000 एडवर्स। चार लाख 480 प्लस 250 माइनस 330, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 लाख रुपए। ये लीजिए, ये हमारे पास क्या निकल गया? एमपीवी आ गया। अब हमें चाहिए एमयूवी। एसक्यू माइनस एक्यू मल्टीप्लाई बाय एसपी, SQ must be based on एक्चुअल आउटपुट। तो पहले मैं SQ निकाल लूंगा। अब देखो, अगर P के लिए निकालूंगा तो 2 की क्वांटिटी लगती थी 4.75 के आउटपुट को बनाने में। तो 580 के लिए क्या लगना चाहिए था? 2 डिवाइड बाय 4.75 इंटू 580, 580
कितना आ गया? 244 210। हाँ सर। पॉइंटों में जाएगा, चलो ठीक है। 244 210 पॉइंट ले लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। 53 क्यू में कितना था? सेम ही आएगा। फाइव एट्टी डिवाइडेड बाय 4.75, तो ये आ गया 122 105 122 चलिए जरा वेरिएंस निकाल लेते हैं। P का SQ था 244 210.53 माइनस इसका AQ कितना लगा था आपका? 2,40,000। 240 और SR कितनी थी हमारी? 40 रुपए। 244 210.53 माइनस 240 इंटू 40 रुपए, तो ये आ गया 168 421 फेवरेबल। 244 210.53 माइनस 250 इंटू 60, 244 210.53 माइनस 250 इंटू 60, एडवर्स आ गया ये। फी लैक 47,368.2 एडवर्स। 122,105.26 माइनस 110 इंटू 85, 122,105.26 माइनस 110 इंटू 85, $10 lakh जरा टोटल देखें, प्लस 168 माइनस 347 8,50,000। ये हमारे पास MUV आ गया। निकाल लीजिए सभी जने। फिर हमसे पूछा है MMV और MYV, तो अब हम MMV निकाल लेते हैं। MMV का फॉर्मूला था RSQ माइनस AQ इंटू SP। RSQ must be based on input quantity,
2 डिवाइड बाय 5 इंटू 6 लाख, 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, ये आ गया 240। ये भी 240, और ये 120। ये हमने क्या निकाल लिया, इनपुट पर बेस्ड आरएसक्यू को कैलकुलेट कर लिया हमने। आइए अब अपन क्या निकालेंगे, वेरिएंस निकाल लेंगे। पी के लिए आरएसक्यू 240 माइनस ए क्यू भी 240 मल्टीप्लाई बाय प्राइस है 40, मिल आ जाएगा। क्यू 240 माइनस 250 इंटू 60, 240 माइनस 250 इंटू ये आ गया 6 लाख एडवर्स आर। एक 20 माइनस एक 10 मल्टीप्लाई बाय 85, तो एक 20 माइनस एक 10 इंटू 85, तो 8,50,000। नेट इम्पैक्ट 2,50,000 फेवरेबल, ये आपका नेट इम्पैक्ट आ गया। फिफ्थ उसने पूछा है एम वाई, ए वाई माइनस आर एस वाई मल्टीप्लाई बाय एस सी। ए वाई का मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट जो मुझे 580 दे रखा है, आर एस वाई यानी जो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड है वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट 4.75 आया था 5 के इनपुट से। तो इस रेशो के अकॉर्डिंग मैंने 6 लाख का इनपुट किया था, तो आउटपुट कितना आना चाहिए था? 570 का। क्यों समझ रहे हो आप? क्योंकि 5% ही लॉस होना चाहिए था। तो अगर 5% ही लॉस होता तो 6 लाख में से 5% का लॉस होता और बचा हुआ 570 का मेरा आउटपुट आता। एससी मेरी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 285 थी, 4.75 के लिए 285 डिवाइड बाय 4.75, तो ये मेरे पास आ गई 60। अब आप वेरिएंस निकाल सकते हो। ए वाई 580 माइनस आर एस वाई 570 इंटू 60, 6 लाख रुपए।
ये मेरा आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन था जो दिसंबर 2013 के एग्जाम का था। अच्छा, एक चीज और मेरी बात सुन लेना, पेपर 8 का जो स्कैनर है उसमें पुराने जो क्वेश्चन हैं उसमें ओवरहेड के वेरिएंसेस भी दे रखे होंगे, बट आपको वो अभी नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि एज पर न्यू स्टडी मटेरियल जो आपका था उसमें ओवरहेड वेरिएंसेस को सेकंड ग्रुप में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ओवरहेड वेरिएंसेस के क्वेश्चन आपको डरना नहीं है, भले ही इस ग्रुप के स्कैनर में दिए हुए होंगे, बट वो अब आपके पेपर नंबर 10 का ही पार्ट बनेगा, तो वो आपको अभी नहीं करने हैं। ये लो एम भाई, चलें आगे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइएगा नेक्स्ट। अब आप आइए जून 2016। देखो इसने क्या बोला है, सुनना, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर द आउटपुट ऑफ 2600 यूनिट इज 71,500। इसने आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है। देखो अब की बार डेटा कैसे दिया उसने, उसने बोला स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमारी लगी है वो लगी है 71,500। ठीक है, और जब हमने ये कॉस्ट लगाई तो आउटपुट कितना बनकर तैयार हुआ हमारा, 2600 यूनिट का। अब आप समझ लो ये जो 71,500 है ना, ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस होगा तभी कॉस्ट आती है। तो आपको इस बार कॉस्ट डायरेक्टली दे रखी है, यानी ये कॉस्ट कैसे आई होगी आपकी, आपका जो भी एसक्यू रहा होगा और जो भी एसपी रही होगी, आप देख लो किसी भी टेबल में आप जो कॉस्ट निकालते हो वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस से ही निकालते हो। उसने आपको वो डेटा दे दिया। अब उसने आगे क्या बोला, एक्चुअल आउटपुट 2550 बना है। ये लीजिए, ये आपका एक्चुअल आउटपुट आया 2550 यूनिट का। अब इसने बोला है एमएमवी आपको दे रखा है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस उसने आपको निकाल कर दिया हुआ है जो है 1095 एडवर्स। बस इतना सा डेटा दे रखा है। अब उसने आपसे पूछा है एम यू वी निकाल कर बताइए। एम यू वी आपको निकालना है। अब कैसे निकालें, हमारे पास बस इतना सा डेटा है।
हमारे पास और कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अब हम क्या करें? तो देखो, अब हमारे पास कोई भी इनपुट आउट रेशो कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन अब मुझे क्या पता है वो समझना। देखो इधर, मुझे सिर्फ इस डेटा से एक बात पता है, एमयूवी जो होता है वो एमएमवी प्लस एमवाईवी होता है। मुझे ये रिलेशन एक पता है, और मुझे ये भी पता है कि मैं एमवाईवी कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास उससे रिलेटेड डेटा अवेलेबल है। आओ, अगर मान लो मैं एमवाईवी का फॉर्मूला लगाता हूं, वो बनता है ए वाई माइनस आर एस वाई मल्टीप्लाई बाय एस सी। आ जाओ, ए वाई मुझे दिया हुआ है 2550। नाउ आर एस वाई, अब प्रॉब्लम ये है कि आर एस वाई जो होता है वो इनपुट पर बेस्ड होता है, लेकिन अब मेरे पास क्वेश्चन में इनपुट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि इनपुट बराबर था, क्योंकि मेरे को केवल 2 आउटपुट दिए हुए हैं। तो मैं ये मान लूंगा कि जो स्टैंडर्ड था वही मेरा आर एस वाई बनता था 2600। कई बार हमें कुछ अजम्पशंस लगानी पड़ती हैं, और एससी कैसे निकाल सकते हो? 71,500 की कॉस्ट आई अगर 2600 यूनिट को बनाने में, तो एससी निकाल लो। 71,500 डिवाइडेड बाय 2600। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनना। आप याद करो आरएसवाई कैसे निकालते थे। आरएसवाई का फॉर्मूला होता था स्टैंडर्ड आउटपुट, नहीं लॉसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा लॉस 0 है, मैं क्या बोल रहा हूं वो समझो। आरएसवाई का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला होता है। बिल्कुल मैं भी वही बोल रहा हूं, इनपुट का फॉर्मूला है। अब सुनना, अब जरा इस फॉर्मूले को लगाते हैं। मैंने आपको बोला मेरा आउटपुट आया 2600 डिवाइडेड बाय, अब मेरे पास इनपुट का कोई डेटा नहीं है ना, तो मैं ये मानूंगा कि मेरा जितना इनपुट स्टैंडर्ड में सोचा गया था उतना ही एक्चुअल में इनपुट हुआ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। अगर TSQ और TAQ इक्वल क्वांटिटी है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली मेरा RSY 2600 आएगा। यानी अज्यूम कर लो कुछ भी, मैंने बोला अगर मैंने टोटल क्वांटिटी 10,000 लगाई तो यहां डिवाइड भी 10 होगा, मल्टीप्लाई भी 10 होगा, डिवाइड भी 10 होगा, मल्टीप्लाई भी 10 होगा, तो अल्टीमेटली बचेगा तो 2600 ही। तो इसलिए मैंने RSY को एज इट इज ले लिया बाय अज्यूमिंग। सर टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो 2600 ही तो है। 2600 नहीं है, वो आउटपुट है नॉट क्वांटिटी। आउटपुट और क्वांटिटी इज डिफरेंट टर्म्स। वो आउटपुट दे रखा है कि आपने जितना भी मटेरियल लगाया होगा उससे 2600 यूनिट बनी, और उतना ही मटेरियल आपने TAQ लगाया तब 2550 यूनिट बनी। मुझे इनपुट तो दे ही नहीं रखा, तो मैं अज्यूम करूंगा कि TAQ और TSQ दोनों बराबर हैं, और इसी TAQ इनपुट का है। इनपुट ही होता है भाई, RSY इनपुट का ही वेरिएंस है। मैं इसको ऐसे लिख दूं कि यहां भी मैंने माना कि मैंने 10,000 का इनपुट किया तो बनी 2600 यूनिट, यहां भी मैंने मान लिया कि 10,000 का इनपुट किया तो बनी 2550 यूनिट। तो जब
इनपुट बराबर हो गया तो इनपुट से इनपुट कैंसिल हो जाएगा, तो RSY 2600 ही आ जाएगा मेरा। ओके सर। अब आप आंसर निकाल सकते हो। MYV हो गया 2550 माइनस 2600 इंटू 27.5, क्योंकि डेटा उसी तरह से गिवन है। 2550 माइनस 2600 इंटू 27.5 कितना आ गया? 1375 एडवर्स। अब लीजिए, मुझे पता है MMV भी मुझे दे रखा है और MYV भी दे रखा है। इन दोनों का टोटल MUV के बराबर होता है, दोनों एडवर्स हैं। सर स्क्रॉल अप करना थोड़ा। तो MUV इज इक्वल टू MPV कितना था? 1095 एडवर्स 1095 प्लस MYV आया 1375 एडवर्स। ये लीजिए, तो 1095 प्लस 1300 दोनों एडवर्स हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये मेरा आंसर आ गया। बस देखो कितनी एक छोटी से पॉइंट पर था कि एक अजम्पशन बेस्ड पॉइंट था कि अगर मुझे इनपुट दिया हुआ ही नहीं है तो व्हाट वी अज्यूम कि दोनों के जो इनपुट हैं वो क्या है मेरे? बराबर हैं। जब मैं दोनों के इनपुट को बराबर मानूंगा तो ही मैं उसको क्या कर सकता हूं? सॉल्व कर सकता हूं। सर इसके जो एक पहले वाला क्वेश्चन है ना 2015 दिसंबर का, हाँ, वो बजटेड प्रोडक्शन एफिशिएंसी रेशियो वाला। रुको, वो फिक्स्ड ओवरहेड का पहुंच गया। मैंने आपको क्या बोला, इसमें बहुत सारे हैं, आपको नहीं करने। जितने मैं करवाऊंगा, जो होमवर्क दूंगा आपको उतने ही करने हैं, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में पेपर नंबर 8 में नहीं है अभी। ठीक है, ओके सर। बोलिए, समझ में आगे? मैंने 3 अलग अलग आपको क्वेश्चन करवा दिए। एक जो बेसिक क्वेश्चन था जिसमें स्टॉक का एडजस्टमेंट आ गया, एक जो कि एक कंप्लीट क्वेश्चन था आपका जिसमें आपको सारे वेरिएंसेस निकालने थे, और एक ये एक वेरिएंसेस की हेल्प से दूसरे वेरिएंसेस को कैलकुलेट करना, यानी बेसिकली मिसिंग वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बन गया ये आपका।